YouTube के साथ साथ हमारा वीडियोस इंडियाज लार्जेस्ट फ्री एजुकेशनल ऐप अनअकैडमी में भी देखें। वहां हमारे वीडियो के लेसन आ रहे हैं। वहां केमिस्ट्री को सीखने समझने का अच्छा मौका मिलेगा। अनअकैडमी में टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ नोट्स भी होगा, एमसीक्यूज भी होंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे और उनके सॉल्यूशन भी होगा। हाँ, तो लिखें क्वेश्चन है 291 केल्विन 291 केल्विन पर 291 केल्विन पर 0.1 नॉर्मल KCl 0.1 नॉर्मल KCl विलयन की चालकता की विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टेंस या क्या बोल सकते हैं कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता 0.0112 पर ओम पाई गई, है ना। इस विलयन से भरे सेल, इस विलयन से भरे चालकता सेल, इस विलयन से भरे चालकता सेल का इसी ताप पर प्रतिरोध 55 ओम हो तो सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट की गणना कीजिए। सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। आप हमेशा ध्यान रखा करें कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, यानी क्वेश्चन क्या है उसमें। क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि पूरे क्वेश्चन सेट को पढ़ें और उसको फिर लिखते रहें। हमेशा याद रखें कि क्या बोला मैंने, कि क्या क्वेश्चन है उसमें, क्या पूछ रहा है वो। उन्होंने पूछा है सेल कांस्टेंट, पूछा है क्या पूछा है, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट यानी कि एक्स इन्होंने पूछा। सेल कांस्टेंट के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है आपके दिमाग में चलना चाहिए। और हमने सेल कांस्टेंट से रिलेटेड बहुत सारी बातें कहा था, आपको याद होगा क्या बोला था। सेल कांस्टेंट एक्चुअली क्या होता है, L/A होता है। ये आपके दिमाग के अंदर चलने वाली चीज़ें हैं, L/A होता है। L/A X, इनका सबका संबंध किसके साथ आप जानते हैं, रेजिस्टेंस के साथ हो सकता है। तो रेजिस्टेंस के साथ क्या, रेजिस्टेंस के लिए भी आपने पढ़ा था ये रो L/A, यही पढ़े थे। अब यहाँ पर हम इस चीज़ को यहाँ पर लगा सकते हैं, तो क्या बनेगा R, ये कप्पा दिया है देखो, विशिष्ट चालकता, तो मतलब 1 कप्पा, और इसका मतलब ये हो गया X, तो X का मतलब हुआ कि कप्पा इंटू R। क्या रेजिस्टेंस दिया है, हाँ रेजिस्टेंस दिया है, क्या कप्पा दिया है, मतलब ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो कौन सी जगह पे कौन सी फॉर्मूला यूज होगी वो आपको जरूरत के हिसाब से डिराइव करना पड़ सकता है। तो आपको क्या क्या दिया है हमारे इस काम के लिए, दिया है सबसे पहली बात है विशिष्ट चालकता, है ना, विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कंडक्टिविटी, कप्पा इज इक्वल टू कितना दिया है 0.0, मैंने देखना मुझे जरूरी है ना, हाँ 0.0112 है ना। ठीक है, ये दिया गया है उसकी, हाँ पर ओम पर सेंटीमीटर इसकी क्या है यूनिट है, पर ओम पर सेंटीमीटर इसकी यूनिट है, ये तो दिया है।
सेकंड क्या रेजिस्टेंस दिया है, प्रतिरोध। अब प्रतिरोध भी दे दिया गया है आपको, है ना, प्रतिरोध दे दिया गया, रेजिस्टेंस दिया गया। तो रेजिस्टेंस R कितना दिया है, 55 ओम। सब कुछ तो मिल गया। अब बोलो सर वो सब दिया उसको क्या करें, कुछ बच्चे पूछते हैं, आप नहीं पूछ रहे हो तो बाद में पूछ सकते हो। तो क्या करने की जरूरत है, जितनी आपको जरूरत है वो निकालिए वहां से। बताने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो हो तो गया काम। हमको क्या कैलकुलेट करना है, ज्ञात करना है, कैलकुलेट करना है क्या, बोलो x, सेल स्थिरांक। देखो क्वेश्चन इतना इजी है, पढ़ने पर लग रहा था काफी बड़ा है। सेल स्थिरांक, कई बुक्स में सेल कांस्टेंट को g से भी दर्शाते हैं ना, g से। तो g एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं फ्री एनर्जी के लिए, इसलिए हम उनको नहीं यूज करेंगे। तो चलिए, हो तो गया, बन तो गया, कुछ थोड़ी बचा है। अब कैलकुलेट करना है, क्या करना है, फॉर्मूला क्या है आपको मैंने लिख के दे दिया है उधर। फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है, x इज इक्वल टू कप्पा इंटू r। तो x इज इक्वल टू कप्पा 0.0112 इंटू r 55 मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो 0.6160 क्या है, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट के लिए क्या होगा, सेल कांस्टेंट के लिए होगा L/A यानी पर सेंटीमीटर, इसका यूनिट होगा, ठीक। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, इसको देखो बना के, शायद बन जाए आपसे। देखिए, देखो 0.5 नॉर्मल लवण विलयन सॉल्ट सॉल्यूशन, 0.5 नॉर्मल लवण विलयन की 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के मध्य जिनका अनुप्रस्थ काट, क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब ये क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल क्या मतलब, क्षेत्रफल तो दे ही दिया गया है ना, ये एरिया 4.0 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा प्रतिरोध 25 ओम है, रखा गया है। विलयन की तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए। विलयन की तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए। अब बेटा आपने पढ़ा होगा तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा, है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलते हैं इसको। तो क्या होता है, लैम्डा EQ इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 बाई क्या होगा n को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आपको पता होगा CEQ भी लिख सकते हैं। तो उसने तो दे ही दिया है n। चलो देखो, कप्पा नहीं दिया है, पढ़ के देखो आप, है ना, मैंने पढ़ा क्वेश्चन जब दिया तो कप्पा नहीं दिया है। तो कप्पा के लिए फिर वही काम शुरू होगी। हमने क्या पढ़ा था कप्पा के लिए, अभी तो पढ़े थे ना, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कप्पा इंटू R, ये पढ़े थे। तो कप्पा के लिए क्या हो जाएगा, कप्पा इज इक्वल टू x बाई R। अब प्रॉब्लम है कि R दिया है, R दिया है, प्रतिरोध दिया है इसमें, यस। अब क्या हो रहा है, x भी दिया है, कहां से, x इज इक्वल टू L बाई A। चलिए फॉर्मूला हमारा यूज होगा 1
2 3, सही है, ऐसे चल रहा है। तो दिया है, क्या क्या दिया देखो। सबसे पहली बात है कि L दिया गया है, दोनों उसके बीच की लेंथ दी गई है, दूरी दी गई है, कितना 20 सेंटीमीटर है ना, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। एरिया कितना दिया गया है, क्षेत्रफल 4.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर R की जरूरत पड़ेगी ऊपर वाले के लिए। R कितना दिया है, 25 ओम। और क्या दिया गया है, R के बाद हमें X मिल गया, R मिल गया, कप्पा मिल गई, N की जरूरत है। यस, तो N 0.5 नॉर्मल, ये लीजिए। अब आप बताइए मुझे, सब काम हो गया? बस क्या करेंगे, कैलकुलेट क्या करने बोला? हाँ, ज्ञात करना है, कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बोलो? लैम्डा EQ इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला नंबर फर्स्ट क्या यूज होंगे हमारे लिए? x इज इक्वल्स टू L/A। तो हमारे पास हो गया 20/4 यानी कि 5, सीधा सा मतलब है 5x है तो पर सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर इनवर्स। फिर सेकंड क्या हुआ, k इज इक्वल्स टू x/r। तो x कितना हुआ हमारे पास, 5/r कितना है, 25। तो ठीक है ना, 1/5 लिख देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है ना। तो ये हो गया जो भी है। और थर्ड क्या हो जाएगा, हाँ EQ, लैम्डा EQ फॉर्मूला आपके पास है, कंपाई इनटू 1000/n। चलिए वैल्यू पुट कर दो। लैम्डा EQ इज इक्वल्स टू कितना, 1/5। मैं सीधे तो 1/1 ऊपर लिख देता हूँ, 5 नीचे लिख दो, चलेगा, इनटू 1000 बाई कितना, n, हाँ 0.5। ये लीजिए, अब कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं? कर लो। कितना, 400 आ गया। ये लीजिए, इसका वैल्यू आया 400। तो कप्पा क्या होगा, इसका यूनिट क्या होना चाहिए, क्या क्या, पर ओम पर सेंटीमीटर, हाँ पर एन। तो ऐसे बनाना है। तो बेटा थोड़ा सा ना बैकग्राउंड वर्क भी आपके दिमाग में चलना चाहिए। बैकग्राउंड वर्क है, ओके, बैकग्राउंड वर्क आपके दिमाग में चलेगा। ये दिमाग में चलने वाली चीज है, हो सके तो रफ में चलने वाली चीज है, तब आप काम कर पाओगे। नोट कर लिए होंगे आप लोगों ने। क्वेश्चन देखो, 1 ग्राम निर्जल बेरियम क्लोराइड के 200 सेंटीमीटर क्यूब के 200 सेंटीमीटर क्यूब जल में बने विलयन की चालकता जल में बने विलयन की चालकता 0.0058 ओम पर सेंटीमीटर पाई गई। विलयन की मोलर चालकता, ठीक है, विलयन की क्या, मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता, मोलर कंडक्टेंस और क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ज्ञात कीजिए। मैं दोबारा कहां से कहां तक क्या बोला, 1 ग्राम, 1 ग्राम, 1 लिखना भूलना नहीं ना,
1 ग्राम निर्जल बेरियम क्लोराइड, देख लो कौन कौन। बेरियम क्लोराइड मतलब क्या फॉर्मूला, BaCl2 के 200 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या हुआ, ml है ना। जल में बने विलयन की चालकता क्या हो गया, इसका कंडक्टिविटी कितनी दी गई है, 0.0058 ओम पर सेंटीमीटर। इस बेसिस पर क्या निकालना है, मोलर चालकता निकालना है, विलयन की मोलर चालकता एवं तुल्यन की चालकता ज्ञात कीजिए। हो गया, चलो करो। अब बेटा इसको थोड़ा सोचो, जो भी होगा देखा जाएगा, राइट रॉन्ग जो भी है वो तो मायने नहीं रखता है। देखो चलो कोशिश करो। शुरुआत कर दो। क्या दिया है बेटा जी, बोलो तो। हाँ जी, दिया गया है 1 ग्राम निर्जल बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड दिया है बी मतलब विले, सॉल्यूट, बेरियम क्लोराइड। WB 1 ग्राम, वॉल्यूम आयतन विलयन का 200 ml। देखो सब कुछ मायने रखेगा। इसका मतलब सीधी सी बात है, अब सॉल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा, विलयन की तरफ जाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि विलयन की तरफ जाएंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। फिर बोलता है हाँ कप्पा, विशिष्ट चालकता कप्पा 0.0058। क्या लिखा है, 0058 ओम पर सेंटीमीटर। इतनी बातें कहा गया। फिर क्या बोलता है, विलयन की मोलर चालकता। आपको ये ज्ञात करना है ना, फाइंड करना है, बोलो क्या, लैम्डा m एंड लैम्डा EQ। मुझे लगता है कि क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी सी बातें हैं, पर क्या करना पड़ेगा हमें, इसके फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। फॉर्मूला तो प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए फॉर्मूला लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय C। C तो दिया नहीं है। दूसरी तरफ जाते हैं इनके लिए, लैम्डा EQ की तरफ, तो क्या होगा, हाँ कप्पा इंटू 1000 बाई n। फिर प्रॉब्लम आ गई, n भी नहीं दिया गया, ठीक है। हमें C पता लगा लेने हैं, C मोलर कॉन्सेंट्रेशन, C मतलब होता है m मतलब मोलैरिटी। तो हमारे पास होगा C इज इक्वल टू मोलैरिटी का फॉर्मूला WB इंटू 1000 बाई MB इंटू V इन ml में ही दिया है हमारे पास। अब WB दिया गया, सब कुछ है, MB नहीं पता है, तो MB के लिए तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, बेरियम का एटॉमिक मास है 137, ठीक है। 137 प्लस कितना ले लें, 137 प्लस 35.5 इंटू 2 तो कितना हो गया, 71 को प्लस कर दो तो मिल जाएगा 208 MB मिल गया 208। समझ में आ गई कि नहीं आ गई, निकालना तो आता है ना। हाँ, तो ये सब काम तो हो चुका है, यहाँ पे टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। तो C हमें पता चल गया। C क्या मिला आपको, अब देखो WB कितना है, 1 इंटू 1000 बाई कितना, 208 इंटू 200, ये तो हुआ 5, तो 5 बाई, है ना, ये 5 हो गया, तो 5 बाई 208। मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, 024 मोलर, मोल पर लीटर भी लिख सकते हो। अब हमारे पास C मिल गया, हमारा काम चल जाएगा, ओके। फर्स्ट फॉर्मूले में काम चला सकते हैं, लेकिन C को N में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक फॉर्मूला आपको याद हो तो, एक फॉर्मूला है मोलैरिटी इनटू MB
इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू EB। यस, हमको मोलरिटी पता है 0.024 इनटू ये 208 इज इक्वल टू N। आपको EB भी पता है, EB क्या होगा, इसको मोलर मास 208/2 करेंगे, क्योंकि बेरियम की वैलेंसी कितनी होती है, +2 जो है इसमें फॉर्मूले में। सो हमारे पास हो गया ये दोनों कट गया, इंटू 2 हो जाएगा ये, बोलो N इज इक्वल टू कितना होगा 0.048। ये लीजिए सब मिल गया। इक्विवेलेंट मास पर लीटर, ये नॉर्मलिटी भी बोल सकते हो। चलिए हो गया। अब बोलो फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला 1 से तो क्या होगा बोलो, m लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा कहाँ है, ये इधर, हाँ 0.0058 इंटू 1000 बाई C यानी m कितना है 0.024। कहाँ से हो 8 कहाँ से है, कहाँ से है, n की वैल्यू कैसे रखोगे लैम्डा m में, हाँ c की वैल्यू रखोगे ना, c तो लिखा है ना, ये भी तो कैलकुलेट करना है क्या, हाँ तो। और सेकंड क्या है फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला 2 से क्या करेंगे, लैम्डा कैलकुलेट कर लो उसको, EQ क्या होगा कप्पा, फिर 0.0058 इंटू 1000 बाई 0.048 है ना, 24 हुआ था, इसमें 48 होगा, क्या होगा अब देखो 5.8 ऐसा होगा, 241.66, जस्ट हाफ हो जाएगा ये, है ना, कितना होगा 120.83। ठीक है, इसका क्या लिखते हैं हम लोग, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आगे बोलूं, क्वेश्चन लिखेंगे 0.1 नहीं हुआ है क्या अभी तक, ठीक है लिख लो पहले, हाँ लिखो 0.1 मोल पर लीटर, 0.1 मोल पर लीटर, मीनिंग क्या हुआ इसका, मोलारिटी यूनिट देख के बताना होता है वो क्या चीज होती है। KCl विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है, 100 ओम है। यदि सेल का प्रतिरोध 0.02, यदि सेल का प्रतिरोध 0.2 मोल प्रति लीटर, रुको ना भाई, मैं रेजिस्टेंस थोड़ी बता रहा हूं आपको, इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस बताऊंगा मैं, है ना। प्रतिरोध 0.2 मोल प्रति लीटर KCl विलयन भरने पर 520 ओम हो तो कितना है 520 ओम हो तो 0.008
0.02 मोल प्रति लीटर KCl विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता परिकलित कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, फिर कुछ बातें और बताई गई है, नीचे लिखो उसी में पैराग्राफ चेंज करके। 0.1 मोल प्रति लीटर KCl विलयन की चालकता (1.29) ठीक है, चालकता कितना बोला गया? 1.29 सीमेन पर मोलल है, सीमेन S पर M। अब इसको सोचना है कि तुम करोगे क्या। ठीक है, सोचो, क्वेश्चन को बढ़िया सा दिया गया है, जब सोचोगे नहीं तो मेरे बताने से कोई फायदा भी नहीं होगा। मेरे बताने से भी सॉल्यूशन करेंगे आप, उसका फायदा कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन है, हाँ जी बोलिए। क्वेश्चन पढ़ने पर यह नजर आ रहा है कि दो टाइप का सॉल्यूशन है, दो तरह के सॉल्यूशन है। KCl का दो सॉल्यूशन है ना। हमारे पास क्या नजर आ रहा है? एक आ रहा है 0.1 है ना, मैं A ले लेता हूं। 1 क्या है? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर में KCl सॉल्यूशन है ना। और दूसरा जो दिया गया है B, वो क्या दिया गया है? 0.2 मोल पर लीटर सॉल्यूशन है। यस, KCl सॉल्यूशन है। आपका क्वेश्चन क्या है जरा देखें ध्यान से। आपको बोलता है कि 0.2 मोलर जो विलयन है उसकी आपको मोलर कंडक्टिव, अच्छा उसका चालकता निकालना है, कंडक्टिविटी निकालना है और उसका मोलर चालकता निकालना है। यहाँ पर दो चीजें आपको काम करना है। इसका C, यहाँ पर C मतलब कंडक्टिविटी, चालकता होगी ना, चालकता आपको पता लगाना है कितना, यानी इसको मैं C मान सकता हूँ। फिर C का मतलब यहाँ पर मोलर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है ना, ध्यान रखिएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। और सेकंड मोलर चालकता लैम्डा M कैलकुलेट करना है। अब मैं इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। कौन सा? (1/r) में जाना पड़ेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले में जाना पड़ेगा। और इसमें आने के लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? लैम्डा M कप्पा इंटू 1000 बाई क्या होता है? C लिख सकता हूँ। तो ये C अलग है ना, ये है मोलर कंडक्टेंस, यानी कि Cm लिख सकता हूँ। चलो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, दो बातें मेरे पास, पर सवाल ये है कि मुझे इन सारी चीजों के पता लगाने के लिए मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो देखें, हाँ, तो हाँ आप बोल रहे हो R दिया है, लेकिन R जो दिया गया है पहले के लिए, किसके लिए दिया? उसके लिए नहीं दिया है। रेजिस्टेंस इसके लिए दिया गया 100 ओम, इसके लिए क्या दिया है? हाँ, इसका भी दिया है, हाँ 520 R दिया है। तो मैं लिख लेता हूँ R = 520 ओम, इसका भी दिया है। चलिए, और क्या? तो वहां से निकल जाएगा मुझे क्या? C, हाँ तो ये वाला तो मिल जाएगा। इसका तो मेरे पास आंसर हो गया। बोलो, इनसे मैं लेकर के इनका फॉर्म आंसर लिख दूं तो क्या मिल जाएगा? चालकता C कंडक्टिविटी कितना? 1/520। ये इसका आंसर मिल गया।
इसकी प्रॉब्लम नहीं, एक आंसर यहीं से मिल गया मुझे, ठीक है, इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। अब बात ये कप्पा, ठीक है, और ये तो दिया ही है, इसमें cm तो दिया ही है, बोलो कितना दिया है, 0.2, 0.2, ठीक है ये, पर मुझे कप्पा चाहिए, बोलो। और कप्पा के लिए हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, हमको एक बात याद होगा, x इज इक्वल टू क्या होता है, x इज इक्वल टू कप्पा इंटू आर, पढ़े थे, याद है? तो हमें आर पता है, अच्छा कप्पा निकालना, तो कप्पा के लिए क्या जरूरी है, बोलो। हाँ, कप्पा के लिए जरूरी है ये x बाई आर, मतलब मुझे किसकी जरूरत है, x की, बोलो। तो मुझे x नहीं दिया गया, अभी मुझे x फाइंड करना है। दोनों का सेल सेम है तो सेल कांस्टेंट सेम होगा, बोलो। इसका मतलब है मुझे इसका जो x मिलेगा उसका भी x वही होगा, तो मुझे यहां से फाइंड करना है x, क्योंकि सेल सेम सेल में काम किया उसने। तो x फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जरा देखो तो, r पता हो गया, कप्पा दिया गया, देख लो, चेक कर लो, बोलो कप्पा कितना दिया गया है, एकदम लास्ट में लिखा गया है, कहां पे, नहीं दिया है, पहले में प्रतिरोध पर, हाँ रेजिस्टेंस, ठीक है। हाँ तो क्या कर सकते हैं, देखिए एक मिनट और, 0.1, हाँ विलियन की चालकता, यस, कंडक्टिविटी दी गई है ना, कंडक्टिविटी C दिया गया, कितना, 1.29 सेंटीमीटर, नहीं होता है, S, एक, हाँ ऐसा है ना। अब चलो x फिर बात करते हैं, तो यहां पर एक काम करिए, क्वेश्चन में और कुछ तो है ही ना, 0. ठीक है। तो बताइए x को कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ सकता है, और ये दिया गया, बोलो, हाँ। यानी कि क्या दिया, cm दिया गया 0.1, ठीक है। अब इसकी जिसकी जरूरत पड़ेगी मैं इसको ले लूंगा। x कैसे लगाएं, निकालें, x के लिए क्या हो सकता है, क्वेश्चन में थोड़ा सा और कुछ दिया हो तो देख लेते हैं वे में, हाँ इसमें मोल, हाँ क्या, सीमेंट पर मोल ऐसा कुछ होता है ना, तो चलिए क्या करें, 1.29 लिखो तो, ठीक है। कितना, चालकता को क्या लिखेंगे, विशिष्ट चालकता, यानी कप्पा 1.29, ये हो गया। तो सेंटीमीटर इनवर्स में नहीं है ये, तो उसको क्या करें, डिवाइड करना पड़ेगा, कितना, 100 से, तब जाकर के हो जाएगा। तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, SM, तो हो जाएगा, हाँ 1.29 बाई, ये नहीं है बेटा ना, ये कप्पा एक्चुअली गलत शब्द लिखा हुआ है, इसीलिए परेशानी हो रही थी। तो बाई 100 तो कितना हो जाएगा, हाँ 0. कितना हो जाएगा, 0.129, और ये हो जाएगा सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसे हो जाएगा। अब चलो ठीक है ना, हम लोग सही काम कर रहे थे, है ना। x इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला हो गया, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, क्या बोले थे, कप्पा इंटू आर, तो अब बन जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखा करेंगे ना, जब भी बुक पढ़ेंगे या क्वेश्चन लिखते हैं, हम भी उसको सुधारना पड़ेगा क्वेश्चन में से, तो जैसा हमारे पास प्रिंट होके आया है उसी तरह से मैं बात कर रहा था। तो चलिए अब बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये था हमारा कि क्वेश्चन में वो गलतियां थी। तो कितना हो गया बताओ तो जरा, फिर वही चीज वापस मिल जाएगा, 0.0129 इंटू 100 इज इक्वल टू 1.29, ठीक है, तो सेंटीमीटर। तो ये जो वैल्यू है वो यहां मिल गई 1.29, ठीक। अब वहां पे भी कुछ गड़बड़ी नजर आ रहा है मुझे, चालकता लिखा है तो कितना लिखा है, हाँ विलियन की चालकता ज्ञात करो। अब इसमें विलियन की चालकता ज्ञात करवा रहा है कि क्या करवा रहा है, चलो ठीक है अपन देख लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसे दिया तो चालकता तो हमको मिल गया, टेंशन नहीं है। हमको किस पे काम करना है अब, लैम्डा एम, तो बताओ फिर वही बात आई, कप्पा। तो कप्पा निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं जरा देखें,
फिर वही फॉर्मूला यहाँ वाला क्या था कप्पा के लिए बेटा फॉर्मूला, हाँ आर, हाँ K इज इक्वल टू एक्स बाई आर, मिल गया ना। K इज इक्वल टू एक्स कितना है ये मिल गया 1.29, आर कितना है 520, कितना आ रहा है देखो तो 1.29। क्वेश्चन में जरा भी गलती होगी ना तो परेशानी हो ही जाएगी आपको। चलो 0.00248 0.00248 ये हो गया। चलो हो गया, पहले से चेक कर लेना था, टाइम बच जाता हमारा। क्वेश्चन को पहले से चेक नहीं किया था मैं। कप्पा अब क्या करेंगे, हो तो गया क्या ये, वो एक्चुअली वो ना क्या नहीं पूछ रहा बेटा बताऊं, ये नहीं पूछ रहा, कंडक्टिविटी नहीं पूछ रहा है वो, है ना, जैसा लिखा हुआ है वो नहीं, कप्पा पूछ रहा था वो। कप्पा पूछने के बाद लैम्डा एम तो पूछ ही रहा है, तो लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कप्पा तो ये मिल गया 0.00248 इंटू 1 कितना होगा 1000 बाई ये तो दिया है ना 0.2, यही तो है ना सॉल्यूशन में। चलिए ये होता है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन। तो इसमें कुछ नहीं है, सबसे पहली बात है एक ही सेल पे काम कर रहे हैं तो आपको दूसरे के लिए हमको किसी भी तरह से एक्सपांड नहीं कर सकते, जैसा वैल्यू दिया उसके हिसाब से। तो पहले में से आपको एक्सपांड करना है, उसके बाद दूसरे में यूज करना है उसे, ऐसा क्वेश्चन है। अच्छा, नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। मेरे पास अक्सर फ़ोन आ रहे हैं कि सर आपके चैनल के सारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, और जो वीडियो मिल रहा है वो पूरी तरह से हमें नहीं मिल रहे हैं, सारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, लाइन से नहीं मिल रहे हैं, आगे पीछे मिल रहे हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि मेरे वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले यूट्यूब में जा कर के विक्रम हैप केमिस्ट्री सर्च करें, तो मेरे वीडियोस खुल जाएंगे, मेरे चैनल खुल जाएगा। किसी एक वीडियो को आप ओपन करें। यदि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साइड में बेल आइकॉन है उसे दबा दीजिए। अब आप इस तरह से काम करें। फिर आप YouTube बंद कर दीजिए। फिर इस प्रकार से आप YouTube चालू करें। जब YouTube चालू हो जाए तो आप यहाँ पर जो ऊपर साइड में आपका ये आइकॉन बना हुआ है, इस जगह पर जा करके आप क्लिक करें तो आएगा माई चैनल। जैसे ही माई चैनल आता है उसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे की तरफ आता है सब्सक्रिप्शंस को क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जिसको आपने सब्सक्राइब किए होंगे। इसे ऊपर करते जाइए तो यहाँ पर किसी एक जगह पे मेरा चैनल दिखेगा और मेरा फोटो दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल खुल जाएंगे। इसमें होम मिलेगा, वीडियो मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा। तो आप प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। जब प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे फोल्डर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आप काम करें कि प्री बेसिक केमिस्ट्री क्लासेस और बेसिक केमिस्ट्री को देख लें, यदि आप शुरुआत कर रहे हो केमिस्ट्री में तो। फिर उसके बाद आपको जो मर्जी होगा उसमें से जिस फोल्डर को आपको क्लिक करना है कर लीजिए। उस फोल्डर को जब ओपन करेंगे तो मेरे सारे उस फोल्डर से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सारे वीडियोस खुल जाएंगे। फिर उसे लाइन से आप पढ़िए, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। इस तरह से आप लेक्चर वाइज या वॉल्यूम वाइज आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यही एक तरीका है जिससे आप वीडियोस देख सकते हैं, सारे वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।